हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा निकेतन पर स्वागत है। और मैं शशि पंडित आज आप सबों के बीच ये पाठ और लेखक के नाम को याद करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक आया हुआ। यदि आप इस चीज़ को एक सही ढंग से देख लेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप इसके रचनाएं और इसके जो लेखक हैं वो कभी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से हम ट्रिक को निर्माण करके आपके दिमाग में फिट करने का वाला हूँ कि आप जीवन भर शायद कभी भूल ना पाए इसको। और इसमें जो है कि लगभग ऑब्जेक्टिव्स में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इससे आता है। और यदि हम सब्जेक्टिव को भी लिखने के लिए जानते हैं तो उसमें भी हम यदि लेखक के नाम को भी लिख देते हैं क्वेश्चन को बनाते समय, तो वहाँ भी कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ता है उस क्वेश्चन पे, उस आंसर्स पे। तो इसलिए दोस्तों इसको बहुत ही ज़रूरी है याद करना। तो हम लोग इसको एक अच्छे ट्रिक्स के साथ देखेंगे, इसकी विधा को भी याद करने का प्रयास करेंगे और इसके लेखक को भी याद करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। तो पहला दोस्तों आता है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक को यदि हम याद करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे विभाजन लिखा हुआ है दोस्त। यहाँ पे आप देखेंगे विभाजन लिखा हुआ है और यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ है। तो आप इससे रिलेट करेंगे, विभाजन को भीमराव अम्बेडकर से रिलेट कीजिए। तो आप बोलिए विभाजन भीमराव अम्बेडकर, विभाजन भीमराव अम्बेडकर, विभाजन भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रकार हम याद कर लेंगे विभाजन से भीमराव अम्बेडकर। और आप जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर इतने महान हुए, इतने महान लेखक थे, इस पर स्कूल या कॉलेज में भी निबंध लिखने के लिए भी दिया जाता है कि आप भीमराव अम्बेडकर के 10 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं भीमराव अम्बेडकर एक तरह रहता है निबंध है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम लोग जानते हैं 20 के दांत। तो 20 के दांत एक कहानी हुए और इसके जो लेखक है वो नलिनी विलोचन शर्मा है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का दोस्त एक ज़बरदस्त ट्रिक है, ये है कि यदि हमारे शरीर में विष फैल जाता है, क्या दोस्तों, यदि हमारे शरीर में विष फैल जाता है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो हम इस प्रकार याद रख लेंगे कि विष से हमारे शरीर में क्या हो जाता है? नीला शरीर पड़ जाता है। कैसा शरीर पड़ जाता है? नीला शरीर पड़ जाता है। तो 20 के दांत नलिनी विलोचन शर्मा। तो 20 के दांत और नीला से नलिनी विलोचन शर्मा। और ये जो होते हैं एक तरह का कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पाठ पे, और इसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भारत से हम क्या सीखे। तो आप देखेंगे भारत से हम क्या सीखे, ये भारत से हमने मैक्सिमम चीज़ें सीखें। कितनी चीज़ें सीखें? मैक्सिमम चीज़ें सीखें। मतलब मैंने भारत से बहुत सारा चीज़ सीखा। क्या सीखा? बहुत सारा चीज़ को सीखा। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। तो भारत से हमने क्या सीखा? मैक्सिमम चीज़ें सीखें। और मैक्सिमम चीज़ें सीखें तो ये मैक्सिमम चीज़ें से हो गए भारत से हमने क्या सीखा और मैक्सिमम से मैक्स मूलर। अब इसके विधा को यदि याद करना चाहेंगे तो भाषण है। ये क्या है? भाषण। हम लोग गणतंत्र दिवस हुए या भारत के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उसमें हम लोग भारत पे क्या देते हैं? भाषण देते हैं। क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो भारत पे हम लोग क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो इस प्रकार हम याद रख लेंगे भारत से भाषण, भारत से भाषण, भारत से भाषण। और भारत से हमने मैक्सिमम चीज़ें सीखे। तो इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे कि भारत से मैक्सिमम चीज़ें सीखें और भारत क्या है? एक तरह का भाषण है। तो अब आ जाते हैं दोस्त चौथे वाले पे। चौथे का पाठ का नाम है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब आप नाखून क्यों बढ़ते हैं की बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे आप यदि आप नाखून को 1000 बार भी काटेंगे, यदि आप नाखून को 1000 बार भी काटेंगे, क्या 1000 बार काटने के बाद भी नाखून में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो पुनः कुछ दिन के बाद फिर से बढ़ जाएगा। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि नाखून को आप 1000 बार भी काटेंगे तो वो पुनः बढ़ जाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो हम लोग बोलेंगे 1000 बार काटने के बाद भी वो फिर वैसा ही रूप ले लेता है। तो नाखून हजारी प्रथा द्विवेदी। 1000 बार काटते हैं तो इसका मतलब होता है हजारी प्रथा द्विवेदी। और नाखून पे हम लोग जो लगाते हैं, नाखून पे हम जो लगाते हैं लाल रंग का अलता लगाते हैं, नीला रंग का अलता लगाते हैं, काला रंग का लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ रखेंगे कि हमारे नाखून में जो है वो लाल रंग का अलता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लाल रंग का। तो लाल रंग से ललित रचना, लाल रंग से ललित रचना। और क्या हम लोग जानते हैं? हजारी प्रथा द्विवेदी, मुझे 1000 बार काटते हैं तो क्या होता है? नाखून बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे इसको।
फिर आ जाते हैं दोस्त 5वें वाले पे। इसका ये लिखा हुआ है नागरी लिपि। क्या लिखा हुआ है? नागरी लिपि। आप यहाँ देखेंगे नागरी, क्या बोलिए दोस्तों? नागरी। तो नागरी से गुणाकर मूले, नागरी से गुणाकर मूले, नागरी तो गरी बोलिए, गरी से गुणाकर, गरी से गुणाकर, गरी से गुणाकर, तो गरी से गुणाकर मूले। अब आप देखेंगे ये निबंध है, नगर पे क्या लिखा जाता है? निबंध लिखा जाता है। तो ये भी हमारा फैक्ट याद हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोग 5 चीज़ों को जाने, तो 5 चीज़ों को हम पुनः रिकॉल कराने का प्रयास करते हैं। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर महान है इसलिए इस पर निबंध लिखा जाता है। और भीमराव अम्बेडकर से विभाजन जो आता है, विभाजन मतलब भीमराव। दूसरा आता है 20 के दांत। 20 का दांत का मतलब हुआ यदि हमारे शरीर में विष फैल जाता है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। नीला से नलिन बिलोचन शर्मा, नीला से नलिन बिलोचन शर्मा। और ये क्या है? एक तरह का कहानी है। दूसरा हम लोग आते हैं तीसरा, भारत से हमने क्या सीखा? तो भारत से हमने मैक्सिमम चीज़ें सीखा। कितना चीज़ें सीखा? मैक्सिमम चीज़ सीखा। तो मैक्स मुलर हो जाता है। और यह एक तरह का क्या है? भाषण है, क्योंकि हम लोग भारत पे क्या देते हैं? भाषण देते हैं। दूसरा आ जाता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हमारा हजारों बार बढ़ता है। कितनी बार बढ़ते हैं? हजारों बार बढ़ता है। तो हम लोग याद कर लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह क्या है? ललित रचना, क्योंकि हम लोग लाल हरा नीला पीला क्या लगाते हैं? अलता लगाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे लाल। कैसा रंग लगाए हुए नाखून में? लाल। तो ललित रचना। दूसरा आ जाता है ये नागरी लिपि। नागरी लिपि मतलब नागरी, गरी, गरी से गुणाकर, गरी से गुणाकर, गरी से क्या होता है? गुणाकर, तो गुणाकर मूले। और ये क्या है? निबंध है। अब हम लोग आते हैं दोस्त छठा, हम लोग दोस्त आते हैं, हम लोग ये आते हैं बहादुर। क्या आते हैं? बहादुर। तो आप देखेंगे बहादुर, बहादुर लोग का क्या होता है? बहादुर का लेखक है अमरकांत। तो याद रखेंगे कि बहादुर व्यक्ति जितने भी होते हैं ना, बहादुर आदमी, बहादुर पुरुष जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। वो मर भी जाते हैं तो हमारे दिलों में सजोए रहते हैं और हम उसको हमेशा याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे अमर होते हैं। तो याद रखेंगे बहादुर व्यक्ति क्या होते हैं? अमर होते हैं। और यह एक तरह का क्या है? कहानी है, क्योंकि बहादुर आदमी पर हमेशा कहानी बनाया जाता है, कहानी लिखा जाता है और वो कहानी हमेशा के लिए अमर होता है। दूसरा आ जाता है परंपरा का मूल्यांकन। तो आप याद रखेंगे परंपरा। आप देखेंगे दोस्त परंपरा के लास्ट में रा आता है। क्या आता है? परंपरा के लास्ट में रा आता है। और रा से राम, रा से राम, इस प्रकार याद रख लेंगे परंपरा, परंपरा रा, परंपरा रा, और रा से रामविलास शर्मा, परंपरा से रा से रामविलास। तो इस प्रकार याद रखेंगे परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। और आप याद रखेंगे इसको कि एक तरह का क्या है? निबंध है। फिर हम लोग जाते हैं जीत जीत में निरखत हूँ। देखेंगे दोस्त जीत जीत में निरखत हूँ मतलब जीत जीत, कौन जीतेगा? अरे दोस्त जीत जीत कौन जीतेगा? तो जीतेगा महाराज। कौन जीतेगा? महाराज। तो आप इस प्रकार याद रख लेंगे जीत जीत, कौन जीत? महाराज। तो जीत जीत कौन जीतेगा? महाराज जीतेगा। और जीतने के बाद जानते हैं दोस्त, यदि कोई व्यक्ति जीतता है और बार बार जीतता है वो, तो उसको इंटरव्यू लिया जाता है। उसका क्या लिया जाता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार। तो आप क्या बोलेंगे कि जीत जीत कौन जीतता है? महाराज। और महाराज व्यक्ति जो जीतते हैं बार बार, उसका क्या लिया जाता है? साक्षात्कार लिया जाता है। तो आप याद रख लेंगे जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज और साक्षात्कार। ठीक हुआ दिमाग में दोस्त। अब आते हैं हम लोग आविन्यो। तो आविन्यो से देखेंगे आप, आविन्यो से आ, आविन्यो से आ, और आ से अशोक, आ से आविन्यो, आ से अशोक। तो याद रखेंगे आविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी, आविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी। और यह इस तरह क्या है? ललित रचना है। एक तरह क्या है ये दोस्त? ललित रचना है। अब हम लोग आते हैं मछली। क्या आते हैं? मछली। और मछली कौन खाता है? तो आप याद रखेंगे मछली को कौन खाता है? तो आप याद रखेंगे कि मछली खाता है विनोद। कौन खाता है? मछली खाता है विनोद। तो बोलेंगे ए विनोद क्या खाते हो रे? तो बोलोगे अरे मछली। अरे मछली कौन खाता है? विनोद। तो इस प्रकार याद रखेंगे मछली खाता है विनोद। और विनोद जो खाता है मछली, मछली में क्या है? कहानी। आप देखेंगे लोहरसीकार, क्या देखेंगे? लोहरसीकार। लोहरसीकार का नी। तो याद रखेंगे मछली में भी लोहरसीकार है और लौ दीर्घिकार है, और कहानी में भी क्या है? नौ दीर्घिकार है। तो मछली का कहानी, मछली का कहानी, मछली क्या है? कहानी है। और नौबत खाने में इबादत। अरे दोस्त बुला रहा है, न्योता दिया है खाने के लिए। क्या? नौबत खाने में इबादत मतलब न्योता दिया खाने के लिए। पहुंच गया व्यक्ति, पहुंच गया व्यक्ति खाने के लिए। क्या वो बोले हमें न्योता दिया खाने के लिए और व्यक्ति पहुंच गया खाने के लिए,
और उसको दिया क्या? मिश्री। उसको क्या दिया खाने के लिए? मिश्री दिया खाने के लिए। तो आप याद रखेंगे कि नौता दिया खाने के लिए और दिया का मिश्री, और किसको दिया? व्यक्ति को दिया। किसको दिया खाने के लिए? व्यक्ति को। तो इस पे हम लोग याद कर लेंगे, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, और किसको बुलाया था खाने पे? व्यक्ति को, तो व्यक्ति चित्र। अब आ जाते हैं शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा से शिक्षा शास्त्र, शिक्षा से शिक्षा शास्त्र, और शिक्षा और संस्कृति देने का कार्य कौन करता है? हमारे महापुरुष देने का कार्य करता है, हमारे महात्मा देने का कार्य करता है, हमारे गुरु देने का कार्य करता है। शिक्षा और संस्कृति का पाठ कौन पढ़ाता है? हमारे महात्मा पढ़ाते हैं। तो आप याद रख लेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का संबंध शिक्षा और संस्कृति से है, और शिक्षा का संबंध शिक्षा शास्त्र से है। तो शिक्षा शास्त्र, शिक्षा, और यहाँ पे महात्मा गांधी। तो दोस्त हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये टोटल जो है ट्रिक्स और टिप्स मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको, हमको लग रहा है कि आप विदिन सेकेंड में सारी चीज़ों को देखकर, और यदि ये ऑप्शंस में आ जाता है तो आपके पलक झपकते ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब मैंने 5 तो रिकॉल करवाया था, और ये 5 का रिकॉल हम पुनः करवाने का चाहता हूँ दोस्त। आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोग कहे थे कि बहादुर व्यक्ति अमर होते हैं, बहादुर व्यक्ति अमर होते हैं, और यह एक तरह का कहानी है। और हम लोग जाने परंपरा में रा आता है, रा से हो गया रामविलास शर्मा, और ये क्या है? निबंध है। जीत जीत में निरखत हूँ, व्यक्ति जो जीतता है कई बार जीतता है। कौन जीतता है? महाराज लोग जीतते हैं। कौन जीतते हैं? महाराज लोग जीतते हैं। इसलिए हो गया कि पंडित बिरजू महाराज। और जीतने पर हम लोग का क्या लिया जाता है? साक्षात्कार लिया जाता है। और आविन्यों से हो गया अशोक वाजपेयी, और यह एक तरह का क्या है? ललित रचना। मछली, मछली, मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। और मछली में है दीर्घिकार, कहानी में है दीर्घिकार। तो मछली क्या है? एक तरह का कहानी। और आप लोग नौबत खाने में इबादत, मतलब न्योता देने के लिए आया, खाने के लिए न्योता दिया खाने के लिए, और खिलाया उसको मिश्री। और मिश्री जो खिलाया, किसको खिलाया? व्यक्ति को खिलाया, तो व्यक्ति चित्र। अब हम लोग याद रखेंगे शिक्षा शास्त्र, शिक्षा और संस्कृति कौन है? महात्मा गांधी, और ये है शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक्स बहुत ही बेस्ट लगा होगा, और आप पलक झपकते ही सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल को एग्जाम में पूछा जाता है, और हम कंटिन्यूटी इस हिंदी सेक्शन को लेके आगे भी चलेंगे, और इससे रिलेटेड सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। भीमराव अम्बेडकर, नीलम विल्सन शर्मा के जीवनी के विषय में भी आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शंस में इसका रिप्लाई दें। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।